नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग अपने प्रतिदिन की भांति हम लोग बिहार का जो एडिटोरिया का सेट है, वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन, इसका हम लोग सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना समय गंवाए बिना इसको शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो आपको पता होगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है, ठीक है ना। चलिए, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोपेन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो ये एडब्ल्यू क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, ठीक है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बलसुंदरी मिट्टी जो है वो पाई जाती है आपको पूर्णिया की तरफ, दरभंगा की तरफ, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी में पुनपुन प्रवेश करती है फतुहा में, आपको पता होगा, फतुहा में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है। चलिए, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड जो है हमारा वो कैमूर में स्थित है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो है नहरों द्वारा बिहार में रोहतास में होता है, ठीक है। वाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य एक विवाद है, बाण सागर जल विवाद। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? स्कूटर्स लिमिटेड बताना है, तो फतुहा में स्थित है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? स्टार्टअप नीति पूछ रहा है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बराबर की गुफाएं जहानाबाद में स्थित है। बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है? तो हम लोगों को पता है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को लोग कहते हैं। निम्न में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? हिंदी समाचार पत्र पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो हम, बहुत आसान सा प्रश्न है, बिहार बंधु, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी इमदाद अली खां के द्वारा, ठीक है, इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो पहली मैथिली फिल्म कन्यादान, ठीक है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है। अक्षांशीय विस्तार बिहार का क्या है? तो 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड से लेकर और ये आपका 88 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है इसको, ठीक है ना। सॉरी, मैंने देशांतर ये बता दिया, माफ़ कीजिएगा। ये आपका जो होगा, ये हमारा आंसर होगा 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है ना। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? पहला प्रश्न था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो 26 महिलाएं जो हैं विधानसभा चुनाव 2020 में चुन के और विधानसभा में पहुंची थी। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? वन की शुरुआत पूछ रहा है कि कब की गई थी, तो ये आपको बताना है। ये ना तो 2010 में, ना 2017 में, ना 2018 में, इसका एग्जैक्ट डेट इसमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 154, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकों को बुलाने का प्रावधान है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? ठीक है, तो ये 1935 में बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद किसी भी नॉर्मल से विधेयक को
3 महीने तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? किस राजधानी का जो निर्माण है वो वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था राजगृह का। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो क्षतिग्रस्त किया था शशांक ने। ठीक है। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा? तो उसने नया नाम रखा था अजीमाबाद। ठीक है। चलिए, 29वां प्रश्न देखिए, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? मनेर में जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा है वो किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये बना था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना, जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे मोहम्मद जुबैर। ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, हजारीबाग। ठीक है ना, हजारीबाग से ये लोग भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है, और भी इनके कुछ मित्र लोग थे। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? ठीक है, तो पटना कलम के चित्रों में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण उसमें रहता है। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये बहुत फेवरेट सवाल है बीपीएससी का, मजहरुल हक। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण को, याद रखिएगा, सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो हमको पता है कि कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था इसने। किसने भेजा था? महेंद्र को भेजा था। ठीक है। चलिए, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ये बताना है। तो ये किया है धर्मस्वामिन ने। ठीक है ना, तिब्बती यात्री था धर्मस्वामिन। वो बताता है कि कैसे नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? ठीक है, तो हुमायूं के समय जो है बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो 1580 में दिया गया था। ठीक है। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1651 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो ये इनका सहयोग मिला था कानपुर के युद्ध में। ठीक है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप जो है वो नालंदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस टाइम पे चौकीदारी कर के विरुद्ध लोगों ने नहीं देने के लिए एक आंदोलन किया था बेगूसराय में? ये हमको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। चलिए, 44 देखिए, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो हम लोगों को पता है, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इन लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण पूछ रहा है, तो नवपाषाण के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सारण और वैशाली से प्राप्त हुए हैं। आप लोग पढ़े होंगे, चेचर, वैशाली। ठीक है। सारण। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ठीक है, तो विदेह जो था वो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो बृहद्रथ वंश का मिलता है महाभारत और पुराणों के अनुसार। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की आयु में
मगध के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। और 50वां प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य काल में जो हमारा प्राच्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्राच्य। ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 9 की तरफ। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम लोगों को पता है कि ये जो आक्रमण है ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। शायद आपको एग्जैक्टली पता होगा, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था किसने? दशरथ ने भी करवाया था, अशोक ने भी करवाया था। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी की बात पूछ रहा है ना, तो गोपाल ने करवाई थी। ठीक है। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी इसमें से बताना है आपको कौन थे। तो महिपा, याद रखना है महिपा। ठीक है ना, महिपा। चलिए, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौट रहा था तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, तो उसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इसने आक्रमण किया था तिरहुत पर। कहाँ किया था? तिरहुत पे इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? ठीक है। तो इसने रख दिया था दरभंगा का नाम तुगलकपुर। ठीक है ना। चलिए, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? बाबर की मृत्यु के समय पूछ रहे हैं। तो उस समय जो शासक थे वो जलाल खां नुहानी थे। ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? ठीक है ना। किस मुगल शासक के शासनकाल में पूछ रहा है। तो ये बहादुर शाह प्रथम जो थे, इनके शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया। कमज़ोर होने लगी मुगल सत्ता, तो बंगाल के नवाब जो हैं इस पे अधिकार उनका हो गया। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? ठीक है। तो पिछले सेट में भी ये प्रश्न था, आपको याद होगा कि उस समय जो थे नरसिंह देव थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें शाह आलम द्वितीय को देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार कि वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों से लगान की वसूली कर सके। ठीक है। बिहार प्रादेशिक, अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दानापुर पूछ रहा है। तो दानापुर के थे जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये उनके भाई साहब ने किया था, अमर सिंह ने। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किसको किया था? तो सिताब राय को किया था। ठीक है। चलिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो था वो मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। ठीक है। चलिए, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो बिहार में दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था, जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उसी दौरान। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो बिहार से हमारे एक से ज़्यादा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सदानंद सिन्हा भी थे। ठीक है ना। और मजहरुल हक भी थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका आंसर, एक से अधिक। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो प्रयास जिनका था उनकी हत्या तो हो नहीं पाई। प्रयास था जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का, लेकिन
किसी और की हत्या हो गई। ठीक है। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदी पैट्रियाट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बिहार में? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। ठीक है ना, 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य जो है वो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। चलिए, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो सिंपल सा सवाल है, महाधिवक्ता देता है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत हमको लगता है डाउट आपको नहीं होगी, महाधिवक्ता देता है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ठीक है। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो आसान सा आंसर है 2005 ईस्वी। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम जो राज्यपाल थे वो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालय का बताना है। तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे भारत में। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? राज्यपाल पद हेतु योग्यता जो है वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा आंसर 1 से अधिक। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को ही प्राप्त है। भले मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है, लेकिन अधिकार तो उसी को प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अररिया में स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चित 2 की कार्यावधि क्या है? तो 7 निश्चित 2 की जो कार्यावधि थी वो 2020 से 2025। ठीक है। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है वो हमारा सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की बहुलता के बारे में बात करेंगे तो गया में भी है, ठीक है ना, और रोहतास में भी है। 1 से ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार में जो है वो आपके पूर्वी भाग में अत्यधिक बारिश होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड भी मुंगेर में है, मखदूम कुंड जो है वो मुंगेर में नहीं है। चलिए, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो हमारा कौन है? पश्चिम चंपारण है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ जो है वो 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या अगर पूछ रहा है तो 8.6% जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार की जनसंख्या है। और अंतिम प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपका मैंने सेट नंबर 8 और 9 करा दिया। 53 सेट हैं इसमें, पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा आपको करवा दूं एग्ज़ाम से पहले। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों तक भी इसको
शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।